अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं सैयद शबाब हैदर शिराजी। एक नज़र डालते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पर। ज़िले महकमा सेहत ननकाना साहब की ज़ेर एहतमाम गर्मी की मौजूदा लहर के असरात से बचाव के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर अस्पताल में होने वाली आगाही सेमिनार में CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर अजहर अमीन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर कामरान वाजिद, जिला महकमा सेहत के अफसरान, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि गर्मी की मौजूदा लहर से बचाव के लिए शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की जरूरत है। शहरियों को चाहिए कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और सर को ढांप कर रखें। उन्होंने कहा कि सख्त गर्मी में पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। बाद अज़ा आगाही वॉक का भी एहतमाम किया गया। वॉक के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर हीट स्ट्रोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर दर्ज थीं। जहानिया प्रेस क्लब जहानिया में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वजीर आजम के मुशीर कमर जबान कायरा का कहना था कि 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद का सबूतों के सामने रखते हुए शफाफ ट्रायल होना चाहिए, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। कायदे आजम के अलावा कोई ऐसा लीडर नहीं जो जेल न गया हो, मगर एक शख्स की अदालती हुक्म पर गिरफ्तारी पर मुल्क की तनसीबात को नुकसान पहुंचाना काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि सियासी जमातें बैरूनी दबाव खत्म नहीं की जा सकती। अगर बैरूनी दबाव से जमातें खत्म होती तो पीपल्स पार्टी का वजूद न होता। तमाम तर दबाव के बावजूद पीपल्स पार्टी आज भी इस मुल्क की मकबूल जमात है। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़िया है, एक दिन भी ताख़ीर नहीं की जाएगी। इंतखाबात के इनेकाद में ताख़ीर के बाद कुछ दोस्त जोश के खुताबात में कह रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात राय की हद तक बे है। तनकीद का मकसद इस्लाह करना है, तज़हीक करना नहीं। बजट में हमने जो इख्तलाफ राय किया, इन तजावीज़ से हुकूमत ने इत्तफाक किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में नून लीग से सेट एडजस्टमेंट की बातें कबल वक्त हैं। ये जो इख्तलाफ राय है, आप ये प्रेस क्लब के साथी हैं, चंद दोस्त हैं, आपस में दोस्तियां भी हैं। बहुत सारे इश्यूज पे कोई पीपल्स पार्टी का होगा, कोई JUI का होगा, कोई PTI का होगा, आप में भी इख्तलाफ है, लेकिन इसके बावजूद आप इकट्ठे हैं। इसी तरह सियासी जमातों के अंदर भी इख्तलाफात होते हैं, इख्तलाफ राय होता है। हमारा मसला ये है कि हम इख्तलाफ राय को दुश्मनी समझते हैं, और ये आपका नहीं, सब हमारे सारी कौम का मसला। हम सियासी इख्तलाफ नहीं बल्कि मजहबी इख्तलाफ, सकाफती इख्तलाफ, किसी भी इख्तलाफ को बर्दाश्त नहीं करते, अदम बर्दाश्त का शिकार हो गए हैं। सियासी जमात के अंदर भी मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर हमारे अपनी जमातों के अंदर बड़े सख्त इख्तलाफात होते हैं। वो इख्तलाफ राय होता है, हम अपनी क़यादत से भी इख्तलाफ करते हैं, तो उसका मतलब क्या जमातें भी राय इत्तेहाद के अंदर बैठे मुख्तलिफ ख्याल जमातें हैं, कई इशूज़ पे हमारे इख्तलाफ होते हैं। हमारा और है, मुस्लिम लीग का और है, JUI का और है, लेकिन हम कम्युनलिटीज़ पे इकट्ठे। तो इसको एक इशू थोड़ा बहुत रेज हुआ, और फिर ये भी समझने की जरूरत है। वो शेर है ना कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। सवाल ये है कि बजट क्या होता है। बजट पेश होता है, अगर उसमें तरमीम तब्दीली नहीं होनी तो फिर तो जिस दिन बजट पेश हुआ पास हो गया। बजट की प्रपोजल्स पेश की जाती है, उसके ऊपर मुबाहिसा होता है, हुकूमत भी अपोजिशन भी। हुकूमत के मेंबरान भी बजट को तनकीद का निशाना बनाते हैं, और तनकीद सिर्फ नफरत से या मनफी नहीं होती। तनकीद से मुराद ये होता है, मैं आप पे तनकीद करता हूँ, आप मुझ पे करते हैं, तो इससे एक होता है मैं आपकी तस्दीक करता हूँ। एक तनकीद का अमल ये होता है कि मैं इस्लाह करने का अपनी राय देता हूँ कि मेरे ख्याल में ये काम जो आपने इस तरह किया, इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए, ये राय है। इसी तरह असम्बलियों के अंदर भी बजट की तजावीज़ पे आरा ली जाती है, मेंबरान अपनी आरा देते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन अपनी आरा देती हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो अपनी आरा देते हैं, ये सारे लोग, और उसके मुताबिक बजट में कटमोशंस आती है, और उन तजावीज़ में से जो चीज़ें करेक्ट करने वाली होती हैं हुकूमत उनकी तस्हीह करके फिर बजट प्रेजेंट करके पास करती है। तो उसमें जमातों के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो बड़े वाज़ेह, अब तो उस पर बहुत बातें हो चुकी, लेकिन 2-3 बड़े सिंपल थे। एक, पूरे मुल्क के अंदर जो पिछला फ्लड आया था, जिसमें खैबर बलूचिस्तान और सिंध, खासतौर पर सिंध ज़्यादा मुतासर हुआ, दूसरे नंबर पर बलूचिस्तान हुआ, फिर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, चारों सूबे मुतासर हुए, कश्मीर मुतासर। तो हमने कौमी तौर पर अपने उन बहन भाइयों से वादा किया था कि उनको मकानात तामीर करके दें। उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिल के वो काम करना था, कुछ उसमें इंटरनेशनल डोनर्स की भी इमदाद आनी थी। तो उसके लिए हमारी तजवीज़ थी कि कुछ पैसे सिंध गवर्नमेंट रखती है, उतने ही पैसे फेडरल गवर्नमेंट रखे, क्योंकि वो मैचिंग ग्रांट के तौर पर काम है। तो हमारे नज़र में वो बजट में उतने पैसे नहीं रखे,
اسی طرح کچھ اور ایشوز تھے کہ جہاں پہ پیسے رکھے جانے چاہیے وہاں کم تھے، ہماری دانست میں وہ دوسری جگہ سے پیسے یہاں زیادہ آنے چاہیے. یہ تو نہیں ہے نا کہ گورنمنٹ کے پاس پیسے زیادہ ہیں اور ادھر کم دیے ہیں، تو ری اپروپریشن ہوتی ہے، ادھر سے کم جو پریفرنسز ہوتی ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. یہی ہم تجاویز لے کے گئے تھے، وہ تجاویز انہوں نے مان لی. اختلاف کہاں سے آ گئے اس میں؟ کہاں سے اٹھ کے ہاں ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، آج بھی لڑتے کل بھی لڑیں گے. تو ہم نے اختلاف رائے کے ساتھ زندہ رہنا سیکھا ہے. سیاست اور جمہوریت ایگری ٹو ڈس ایگری، یعنی آپ اس بات سے اتفاق کر کے چلتے ہیں کہ ہم اختلاف رائے کے باوجود اکٹھے ہیں. یہی حسن ہوتا ہے جمہوریت. حاصل پور تھانہ سٹی میں اندھیر نگری چوپٹ راج عرصہ دراز سے تعینات نکے تھانہ داروں نے مختلف جگہ پر ٹارچر سیل قائم کیا ہے. حاصل پور عرصہ دراز سے نکے تھانے داروں نے مختلف جگہ پر ٹارچر سیل قائم کر دیے. بغیر FIR چوری کے شعبہ میں اٹھائے گئے پمپ ملازمین کو نجی ٹارچر سیل میں جا کر تشدد کا نشانہ بنا کر مہر بلال نامی ملزم کو سب انسپکٹر چودھری عدنان اور ASI رانا عقیل نے مار مار کر لہو لہان کر دیا. پسلیاں توڑ دی. 4 روز قبل جانے والے کے بعد بھی بے گناہی ثابت ہونے پر ملزمان مرسلین اور مہر بلال حوالات میں بند. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے TNN نیوز.